साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक किसान होता है और वो दो बीज लेकर अपने खेतों की तरफ बढ़ता है। और जब वो खेतों में पहुंच जाता है तो वो अपने हाथ में, जो उसके हाथ में दो बीज होते हैं, तो एकदम से बीज किसान से बात करने लगते हैं। तो पहला जो बीज होता है वो किसान से कहता है कि मुझे इस मिट्टी के अंदर मत दबाना, मुझे अंधेरे से डर लगता है और मुझे फिर पानी, बारिश पानी आएगा उससे भी डर लगता है। तो मुझे तो बहुत घबराहट होती है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता, मुझे ज़मीन के अंदर नहीं जाना, मेरे ऊपर तेज़ धूप पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए आज आप ये मिट्टी के अंदर मत दबाओ। और दूसरा बीज बोला कि मुझे पता है कि जब मैं मिट्टी के अंदर जाऊंगा और चाहे बारिश पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, लेकिन ये निश्चय है कि मैं जब नीचे जाऊंगा और पूरा संघर्ष करूंगा और उस संघर्ष के बाद मैं एक जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उस संघर्ष को पार करते हुए एक विशाल वृक्ष बनूंगा, मैं जानता हूँ। तो वो कहता है कि किसान से कि आप मुझे ज़रूर इस मिट्टी के अंदर डाल दो, और मुझे मुझे पता है कि बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, लेकिन मैं इन सब को सहन करने के लिए तैयार हूँ, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे डालो। तो किसान कहता है ठीक है, अब जिसकी इच्छा है वो जाए और जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। तो किसान जो बीज बोल रहा था कि ये मिट्टी में नहीं जाना, तो वो उस बीज को मिट्टी के ऊपर वहीं रख देता है। और जो कहता है कि ये मिट्टी के अंदर आप दबा दो, तो किसान उस बीज को मिट्टी के अंदर दबा देता है। अब कुछ समय बीत जाता है, तो कुछ समय जब बीतने के बाद जो बीज ऊपर की तरफ पड़ा होता है वहाँ पे एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और उस बीज को उठा के खा जाती है। और दूसरा जो बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है, अब वो कुछ समय के बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे धीरे 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 वो एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। और उस विशाल जब पेड़ बन जाता है तो लोग वहाँ पे, जो यात्री होते हैं जो निकलते बढ़ते रहते हैं उसके आगे से, वो सब उसकी छाया में बैठते हैं। कोई वहाँ पे बैठ के बात करता है, कोई आराम करता है, और कोई उसके सुंदर सुंदर फलों को देखकर उनको खाते भी हैं। तो वो जो वृक्ष होता है सब उसका हर तरीके से यूज़ करते हैं। कोई उसके फलों का आनंद लेता है, कोई उसकी छायादार पेड़ की छाँव में आराम से बैठ जाता है। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से सिर्फ इतना ही है कि जो भी लोग, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जो भी इस स्टोरी को बाद में सुनेगा, कोई भी हो, अगर जो इंसान संघर्ष से डरता है, घबराता है, तो जैसे चिड़िया उस दाने को खा जाती है, ऐसे ही तुम जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर डरते रहोगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। और जो संघर्ष करता है, जैसे उस बीज ने हिम्मत दिखाई कि मुझे मिट्टी में डालो, मुझे पानी से भी संघर्ष करूँगा, पानी से भी नहीं डर लूँगा, ना ही मैं आंधी से डरूँगा, ना ही मुझे किसी चीज़ से डर लगेगा, धूप से, किसी चीज़ से। उसने संघर्ष करा, उसने संघर्ष को अपनाया और आज वो एक विशाल पेड़ बन गया है और वो छायादार पेड़ बन गया है। लोग उसकी छाया का आनंद ले रहे हैं, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो भी, इसलिए जीवन में हमें कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जो डर जाता है वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है, और जो संघर्ष को पार कर जाता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचता है और दुनिया उनका उदाहरण देती है। तो आपको उदाहरण बनना है आगे बढ़ने वालों का, ना कि खड़े रहने वालों का। साथ संगत जी, प्यार से कहना है धन्यवाद जी।